Good morning, dear students. Welcome to SBL Memorial Academy YouTube platform. How are you? I hope you are all fit and fine. Today is our video for class 10th. Subject SST Part History Chapter 1st The Rise of Nationalism in Europe. उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं पेज नंबर 19 से। पेज नंबर 19 से आज हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, यानी कि जर्मनी और इटली का निर्माण। ठीक है, 4.1 पढ़ रहे हैं हम। जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशंस, यानी कि जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है। इसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political dominations over Europe। 1848 के बाद में 1848 के बाद में यूरोप में क्या हो गया था, एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी, यानी कि राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से उनको क्या हो गया था, अलगाव हो गया था, यानी कि क्रांति शुरू होने लग गई थी। फिर राज्य की जो सत्ता थी, नेशनलिज्म सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड, यानी कि जो राज्य की जो सत्ता थी उसको बढ़ाने के लिए पूरे यूरोप पर क्या हो गया, पूरे यूरोप पर उन्होंने अपना प्रभुत्व हासिल कर लिया। पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक प्रभुत्व हासिल कर लिया था। और उसमें में क्या होती, बहुत सारी रूढ़िवादी भावनाएं भी थी और राष्ट्रवादी भावनाओं का भी उन्होंने क्या किया था, इस्तेमाल किया था। These can be observed in the process by which Germany and Italy came to be unified as the nation states. As you have seen, nationalist feelings were widespread among middle-class Germans who, in 1848, tried to unite the different regions of the German confederations into a nation states governed by the elected parliament. Okay, अब क्या हुआ था, इस प्रोसेस को कैसे ऑब्जर्व किया गया कि इस प्रोसेस को हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे जर्मनी और इटली का क्या हो, एकीकृत होकर राष्ट्र क्या बन जाए, ये राष्ट्र राज्य बन जाए। इस तरीके से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, एज यू हैव सीन, यानी कि जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रवादी भावनाएं, नेशनलिस्ट फीलिंग यानी राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी क्या थी, बहुत अच्छी तरीके से उनके अंदर भरी हुई थी। उन्होंने क्या किया था, 1848 में जर्मन महासंघ में बहुत से इलाकों में जोड़कर क्या कर दिया था, जो भी इलेक्टेड सदस्य थे उन्होंने क्या किया था, निर्वाचित संसद के द्वारा शासित जो भी राष्ट्र राज्य बनाने का क्या किया था, प्रयास किया था उन्होंने। ठीक है, These liberal initiative to nation building was however repressed by the combined forces of the monarchy and the military, supported by the large landowners called Junks of Persia. From then on, Persia took on the leadership of the movement for the national unification. Its chief minister Otto von Bismarck was the architect of this process, carried out with the help of the Persian army and bureaucracy. ओके, अब क्या हुआ था, लेकिन राष्ट्र निर्माण की जो ये उदारवादी जो पहल थी, इन्होंने राजशाही और फौज की ताकत से मिलाकर इनको दबा दिया था। और उन्होंने क्या किया था, प्रशा के जो बड़े बड़े जंगर्स थे, यानी कि जो भूस्वामी थे, यानी कि ज़मीन के जो मालिक थे, हैं, तो उनका भी क्या किया, इन्होंने समर्थन किया। उसके बाद में प्रशा ने क्या किया, राष्ट्रीय एकीकरण के जो आंदोलन थे उनकी लीडरशिप की, और उसका जो मुख्य प्रमुख मंत्री था ऑटो वॉन बिस्मार्क, इस प्रोसेस का क्या था, उसको फादर माना जाता है, यानी कि जनक माना जाता है, जिसने क्या की, प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली थी। ठीक है, देयर वार्स ओवर 7 years विथ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस ended in Persian victory and completed the process of unification in January 1871. The Persian king William I was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles. अब क्या हुआ था कि उन्होंने क्या किया था कि किसने ये जो ऑटो वॉन बिस्मार्क था, ये क्या था, इस पूरी प्रोसेस का फादर था। फिर इसने क्या किया था, प्रशा की सेना और जो नौकरशाही की थी उनकी मदद ली थी। 7 years यानी कि 7 वर्षों के दौरान इन्होंने क्या किया था, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस में 3 युद्धों में प्रशा की क्या हुई थी, जीत हुई थी। और जो एकीकरण की प्रोसेस थी वो क्या हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी। जनवरी 1871 में वर्साई में क्या हुआ, एक समारोह हुआ था जिसके अंदर प्रशा के जो राजा थे विलियम प्रथम, उनको क्या किया गया, जर्मनी का सम्राट यानी कि जर्मनी का किंग घोषित किया गया। ठीक है,
On the bitterly cold morning on 18 January 1871, as the assembly comparing the princes of the German state, representative of the army, important Prussian ministers, including the chief ministers Otto von Bismarck, gathered in the unheated hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by Kaiser William I of पर्सिया। अब कब 18 जनवरी 1871 की सुबह, बहुत ठंड थी। क्या थी? बहुत ठंड थी। जर्मन राज्य के जो भी किंग थे, जो भी राजकुमार थे, सेना की जो लीडरशिप कर रहे थे, वो सब प्रमुख जो भी थे, मंत्री जो थे, ऑटो वन बिस्मार्क, इन सब के साथ में क्या हुआ, एक इनकी बैठक हुई थी। और बैठक कहाँ पर हुई थी? वर्साई के महल के अंदर हुई थी। और उस समय उसका क्या नाम था? शीश महल नाम था। हॉल ऑफ मिरर्स मतलब शीश महल में हुई थी। और सभा के अंदर यानी कि असेंबली के अंदर क्या हुआ था? प्रशा के जो काइजर विलियम फर्स्ट थे, उन्होंने क्या किया था? लीडरशिप की थी और नए जर्मन साम्राज्य की क्या की थी? घोषणा की थी। अब आता है द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मन हैड डेमोन्स्ट्रेटेड इन द डोमिनेंस ऑफ द पर्शियन स्टेट पावर। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany. Persian measures and practices often became a model for the rest of Germany. क्या हुआ था कि जर्मन के अंदर जो राष्ट्र निर्माण की जो प्रोसेस थी, उसके अंदर प्रशा राज्य की क्या हुई थी? जो शक्ति थी, जो पावर थी, उनको क्या करता था? वो शो करता था। फिर उसके बाद में जो भी नए राज्य बनते थे, तो नए राज्य ने क्या कहता था कि जर्मनी की जो करेंसी थी, जो बैंकिंग थी, जो कानूनी जो लॉ थे और जो भी जुडिशरी फैसिलिटीज सिस्टम्स जो थे, उनके अंदर उन्होंने क्या किया था? मॉडर्नाइजेशन किया था, यानी कि आधुनिकीकरण किया था। और उसके ऊपर काफ़ी जोर भी दिया था। और प्रशा के द्वारा जो कदम उठाए गए थे, उनकी क्या की गई थी? कार्रवाई की गई थी। और बाकी जर्मन के लिए क्या था? अक्सर एक क्या बन गया था? मॉडल बन गया था। अब इसके बाद में आता है इटली। हम आपसे क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।